हेलो एवरीवन, कैसे हो सबके सब। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारी प्लेन होती है उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, और वहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने देखा था। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वेक्टर इक्वेशन एक प्लेन का क्या होता है, और कैसे हम इसको प्रूफ एक तरह से हम या डेरिवेशन किस तरह से इसका करेंगे। दो पॉइंट है सिर्फ, इसको हमें देखना है। तो सबसे पहले है कि इसको वेक्टर इक्वेशन, यानी कि वेक्टर इक्वेशन को हम और भी बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म, इसको शॉर्ट में भी बोल दिया जाता है एसपी फॉर्म। ठीक है, तो कहीं कहीं पर आपको जो है हो सकता है कोई आपका फ्रेंड बोले कि एसपी फॉर्म एक प्लेन का क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एसपी फॉर्म मतलब स्केलर प्रोडक्ट या फिर वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, ये होता है। अब ये चीज़ देखो, यहाँ पर क्या है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए ए वेक्टर ए एंड नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन वेक्टर एन इज गिवन बाय। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ये हमारा एक प्लेन है और इसमें हमें ऑलरेडी गिवन है कि जो एक वेक्टर एन है, ठीक है, वो क्या है, नॉर्मल वेक्टर है इस प्लेन पर, और ये प्लेन हमारा पास हो रहा है ये इस पॉइंट से। तो ऑलरेडी हमने सब कुछ देख रखा है कि हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, जब हमने डेराइव किया था तो हमने क्या किया था, दोनों जो हमारे वेक्टर यहाँ पर कैलकुलेट किया था हमने, उनका क्या किया था, क्रॉस प्रोडक्ट लिया था, क्योंकि नॉर्मल हमें निकालना था। तो नॉर्मल यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है और यहाँ पर एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक और पॉइंट लेंगे प्लेन पर, जो कि प्लेन को डिफाइन करेगा, यानी कि उसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करेगा। वो क्या होगा, वेरिएबल हमारे होंगे एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का मतलब क्या हो गया कि कोई एक पॉइंट हमने ले लिया, ये पी पॉइंट हमने ले लिया, अब इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। हमने क्या किया कि इससे इसको मिला दिया, तो हमारी एक वेक्टर बनेगी एपी वेक्टर, और एपी वेक्टर डॉट वेक्टर एन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि एपी वेक्टर हमारा क्या है, ये जो प्लेन में है, और एन वेक्टर हमारा क्या है, नॉर्मल है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसका मतलब कि उसका जो है डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, जीरो होगा। इसीलिए हमने इसको क्या यहाँ पर नाम दिया है, स्केलर प्रोडक्ट है। जब इसका आप निकालोगे, अभी हम इसको निकालेंगे, तो ये हमारा सपोज करो कि पी पॉइंट जो है वो आर है। ठीक है, इसको आर हमने मान लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, और डॉट में क्या हो जाएगा, वेक्टर एन इक्वल्स जीरो, और यहाँ से वेक्टर एन डॉट वेक्टर एन इक्वल्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। तो ये जो चीज़ आई है, यही चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल्स, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि आपका यहाँ पर वेक्टर ए है, वेक्टर एन है, दो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो इसीलिए डी लिखा है। आप देख सकते हो यहाँ पर वेयर डी इक्वल्स क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन है। तो आपको जो है इसमें समझ में आना चाहिए कि जब भी हम प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे तो हमें क्या होना चाहिए पता, नॉर्मल वेक्टर, और जो है किस पॉइंट से वो हमारा प्लेन पास हो रहा है। तो ये दो चीज़ हमें पता होंगी, तो हम जो है उस प्लेन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर आर क्या है, ये हमारा वेरिएबल है जो कि प्लेन को डिफाइन करेगा, एक्स वाई जेड ए हो जाएगा। वेक्टर एन हमारा क्या है, वेक्टर एन है कि उसके नॉर्मल क्या होगा। ठीक है, तो इनका हम दोनों दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, किस पॉइंट से होकर के पास हो रहा है, यानी कि x1 y1 z1 से पास हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे किसका, हम कर देंगे नॉर्मल का। यानी कि एक तरह से मैं क्या, हम क्या कर रहे हैं कि ये जो है वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मतलब यहाँ पर सिमिलरिटी आपको दिखी होगी कि किस तरह के यहाँ पर सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। वेक्टर आर जो कि इस पूरे प्लेन पर मूव कर रहा है, वेक्टर आर डॉट एन हमारा ए जो इक्वल है वेक्टर ए जिस पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा फॉर्मूला किस तरह से है, और याद करने का एक तरीका मैंने आपको बता दिया। दूसरा है कि इन जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। ये हमने जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म हमने देखा था एक प्लेन की इक्वेशन का। ठीक है, इन विच जो ए बी सी है ना, ये हमारा जो है डी आर्स हैं किसके, नॉर्मल वेक्टर के। कैसे हैं, जैसे मैं इसी को अगर मैं यूज करता हूँ, सॉरी इस वाले इक्वेशन को अगर मैं यूज करता हूँ, तो जैसा कि मैंने बताया वेक्टर आर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा। ठीक है, और यहाँ पर वेक्टर एन होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एन का मतलब कि ए है, वेक्टर एन है। अब मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि इसके जो डी आर्स हमारे हैं ऑलरेडी ए बी सी हैं, तो डी आर्स है तो इसका जो हमारा ए वेक्टर होगा वो भी क्या हो जाएगा, ए आई कैप हो जाएगा प्लस बी जे कैप हो जाएगा
प्लस सी के कैप हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स में किस पॉइंट से होकर के पास हो रहा है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, इस पॉइंट से पास हो रहा है। डॉट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो सिंपल सा ये हमारा जो है, जैसे डॉट प्रोडक्ट हम यहाँ पर लेंगे तो ए एक्स हो जाएगा प्लस बी वाई हो जाएगा प्लस सी जेड हो जाएगा। इक्वल्स में क्या हो जाएगा, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 हो जाएगा। अब जो है मैंने पिछली वीडियो में एक फॉर्म आपको दिखाया था कि जब जो है एक प्लेन x1 y1 और z1 से पास होगा तो इक्वेशन हमारी प्लेन की मैंने क्या बताया था, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1, यही चीज़ बताई थी। आप यहाँ से इसको इधर करके देख सकते हो, सेम चीज़ हमारा ऊपर वाली इक्वेशन आ गई है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो टर्म हमारा होता है ये इसी को हम डी बोल देते हैं, यानी कि इसको मैं एक तरफ कर लूँगा, अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और ए माइनस में सारा कुछ आ जाएगा इक्वल 0, तो ये जो माइनस वाला इतना है इसको हम डी बोल देते थे। अब देखो डी क्या है ना, डी एक कांस्टेंट है, तो अब आपको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पर हम माइनस ले रहे हैं और डी को हम प्लस ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। डी एक कांस्टेंट है, इसका मतलब कि हम डी की वैल्यू को ये पूरा का पूरा ले करके और प्लस में ये लिख सकते हैं, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि ये वाली चीज़ हमारी कैसे आती है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये जो है ये वाला फॉर्म कैसे आता है, कि अगर एक प्लेन है आपका x1 y1 z1 से पास हो रहा है तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। और ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया कि हमारी जो नॉर्मल है प्लेन पर उसका जो डी आर्स क्या है, ये है ए बी और सी होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। अभी हमें कुछ क्वेश्चंस को करना होगा जिससे कि हमारे जितने भी अभी थ्योरी वाली चीज़ें हैं एकदम से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।